क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि कुछ लोगों की जिंदगी लगातार आगे क्यों बढ़ती रहती है, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वही के वही खड़े रह जाते हैं। कुछ लोगों के पास सफलता, सम्मान, अच्छे रिश्ते और संतोष दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हर दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अक्सर लोग इसका कारण किस्मत को मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता है? इस विचार पर गहराई से सोचने वाले महान लेखकों में से एक थे जोसेफ मर्फी। उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी होती है। यह ताकत है उसका मन। हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी कल्पनाएं ही धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जिस तरह एक बीज अपने भीतर पूरे वृक्ष की संभावना छुपाए रखता है, उसी तरह हमारे विचार भी हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। आज का इंसान लगातार किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहा है। कोई धन चाहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम और कोई मानसिक शांति। लेकिन अधिकांश लोग केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलते। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन का असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तक मन में डर, संदेह और नकारात्मक विश्वास भरे रहेंगे, तब तक बाहरी उपलब्धियां भी स्थायी खुशी नहीं दे पाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर चल रही उस अदृश्य दुनिया को समझना जरूरी है, जहां हर विचार जन्म लेता है। यही वह स्थान है जहां से सफलता और असफलता दोनों की शुरुआत होती है। मनुष्य के मन के दो प्रमुख स्तर होते हैं। पहला है चेतन मन, जो हमें सोचने, निर्णय लेने और तर्क करने में मदद करता है। यह वह हिस्सा है जो अभी इस लेख को पढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और गहरी शक्ति काम करती है, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। यही हमारे व्यक्तित्व, आदतों, भावनाओं और विश्वासों का वास्तविक केंद्र होता है। अवचेतन मन किसी उपजाऊ भूमि की तरह है। आप उसमें जो भी विचार बोते हैं, वह उसे स्वीकार कर लेता है और समय आने पर उसी का फल देता है। यदि आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप असफल हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि की कल्पना करते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वह ये नहीं पूछता कि कोई विचार सही है या गलत। वह केवल उसे ग्रहण करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारी कल्पनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हर दिन हम जो सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाता है। कई लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने मन को डर और नकारात्मकता से भर देते हैं। वे हर अवसर में खतरा देखते हैं और हर चुनौती में हार की संभावना। दूसरी ओर सफल लोग परिस्थितियों से पहले अपनी मानसिकता को बदलते हैं। वे विश्वास करते हैं कि समाधान संभव है और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत अपने विचारों से कीजिए। हर सुबह अपने मन में सकारात्मक चित्र बनाइए। खुद को उस रूप में देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को केवल सपना मत समझिए, बल्कि उसे पहले अपने मन में वास्तविकता बनाइए। जब मन किसी बात को सच मान लेता है, तो शरीर और व्यवहार भी उसी दिशा में चलने लगते हैं। यह प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं लगती, लेकिन इसका आधार मनोविज्ञान और मानव व्यवहार की गहरी समझ है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने विश्वास और मानसिक शक्ति के बल पर
असंभव लगने वाली परिस्थितियों को बदल दिया। उन्होंने पहले अपने मन को बदला और फिर अपनी दुनिया को। जीवन की हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक मजबूत और सकारात्मक मन हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता जरूर देता है। जब आपके भीतर विश्वास जागता है तो रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो पूरा जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। इसलिए अपने मन को कमजोर मत समझिए। यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही आपका मार्गदर्शक, आपकी शक्ति और आपके भविष्य का निर्माता है। जिस दिन आप अपने विचारों की ताकत को पहचान लेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन की नई यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखिए, हर महान उपलब्धि पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में ही जन्म लेती है, और शायद आपका अगला महान अध्याय भी आज इसी क्षण आपके विचारों से शुरू हो रहा हो। कई लोग यह मानते हैं कि उनकी परिस्थितियां ही उनकी जिंदगी को नियंत्रित करती हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह बाहरी हालात का परिणाम है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। हमारी जिंदगी को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली चीज हमारे विचार है। हम अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपने भविष्य के बारे में जो मानते हैं, वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता का रूप लेने लगता है। मानव मन एक अद्भुत शक्ति है। ऐसा स्तर मौजूद है जो लगातार हमारे अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं को रिकॉर्ड करता रहता है। ये हमारे द्वारा बार बार दोहराए गए विचारों को सच मान लेता है, और उसी आधार पर हमारे व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय अपनी कमजोरियों पर ध्यान देता है, वो अवसरों को भी मुश्किलों की तरह देखने लगता है। वहीं जो व्यक्ति अपनी संभावनाओं पर विश्वास करता है, वो चुनौतियों में भी रास्ते खोज लेता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक उपजाऊ खेत है। उसमें जो बीज बोया जाएगा, समय के साथ वही उगेगा। यदि आप उसमें डर, असफलता और निराशा के बीज बोते हैं, तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन यदि आप उसमें आत्मविश्वास, आशा और सफलता के बीज डालते हैं, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि अभी आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर किस प्रकार के विचार लगातार चल रहे हैं। यहीं से विश्वास की शक्ति का महत्व शुरू होता है। अक्सर लोग विश्वास को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन वास्तव में विश्वास एक मानसिक अवस्था है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपने लक्ष्य और अपनी क्षमता पर इतना भरोसा करता है कि संदेह के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब मन पूरी तरह किसी संभावना को स्वीकार कर लेता है, तब उसके अनुसार काम करना भी आसान हो जाता है। विश्वास का अर्थ केवल यह कहना नहीं है कि सब ठीक होगा। इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर यह महसूस करना कि जिस परिणाम की आप कल्पना कर रहे हैं, वह संभव है और उसकी ओर बढ़ना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है और उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं रखता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में ढलने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे भीतर मौजूद कई सीमाएं वास्तव में हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं। बचपन में सुनी गई बातें, पुराने अनुभव, असफलताओं की यादें और दूसरों की राय मिलकर हमारे मन में कई तरह की धारणाएं बना देती है। धीरे धीरे हम उन्हें सच मान लेते हैं। फिर चाहे वे धारणाएं सही हों या नहीं, वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मन की यह प्रोग्रामिंग स्थायी नहीं होती, इसे बदला जा सकता है। जिस प्रकार एक पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया स्थापित किया जा सकता है, उसी प्रकार पुराने सीमित विश्वासों की जगह नए और सशक्त विचार स्थापित किए जा सकते हैं। इसके लिए लगातार सकारात्मक सोच, स्पष्ट कल्पना और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है।
जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने मन को यह संदेश देता है कि वह सक्षम है, योग्य है और सफलता का अधिकारी है, तो धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव शुरू होने लगता है। पहले उसकी सोच बदलती है, फिर उसका व्यवहार बदलता है और अंततः उसके परिणाम भी बदलने लगते हैं। यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा और स्थायी होता है। जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले अधिकांश लोगों में एक समान गुण पाया जाता है। उन्होंने पहले अपने मन में जीत को स्वीकार किया, उसके बाद वास्तविक दुनिया में सफलता प्राप्त की। उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदला। यही दृष्टिकोण उनके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलता गया। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से कीजिए। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। उन शब्दों को पहचानिए जो आप रोज खुद से कहते हैं। यदि वे आपको कमजोर बना रहे हैं, तो उन्हें बदल दीजिए। उनकी जगह ऐसे विचार लाइए जो आपको प्रेरित करे, आगे बढ़ने का साहस दे और आपकी संभावनाओं को जगाए। याद रखिए, हर महान परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है। जब विश्वास मजबूत होता है, तो रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जब सोच बदलती है, तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं, तो पूरी जिंदगी नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। आपके भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है। जरूरत केवल उसे पहचानने, उस पर भरोसा करने और उसे सही दिशा देने की है। विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो इंसान के भीतर छिपी संभावनाओं को जगाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को पूरे मन से सच मान लेता है, तो उसका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जीवन में होने वाले बड़े बदलाव अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होते हैं। अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मानसिक ढांचे को बदलने पर ध्यान देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इंसान की बाहरी दुनिया उसके अंदर मौजूद विचारों और विश्वासों का ही प्रतिबिंब होती है। यदि मन में लगातार डर, कमी और असफलता की तस्वीर चलती रहे, तो जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब मन में सफलता, आत्मविश्वास और संभावनाओं की छवि बनती है, तो धीरे धीरे वास्तविकता भी उसका अनुसरण करने लगती है। मानव जीवन का एक बड़ा हिस्सा आदतों द्वारा संचालित होता है। हम जो बार बार सोचते हैं, वही हमारी मान्यता बन जाता है। जो मान्यता बन जाती है, वही हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है, और हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि जीवन में बार बार एक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो संभव है कि उनकी जड़ किसी पुराने मानसिक पैटर्न में छिपी हो। अच्छी बात यह है कि मन की प्रोग्रामिंग स्थायी नहीं होती, इसे बदला जा सकता है। जिस प्रकार किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है, उसी प्रकार इंसान अपने विचारों को भी नई दिशा दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है जागरूकता। जब आप ये पहचान लेते हैं कि कौन से विचार आपको पीछे खींच रहे हैं, तभी उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बदलाव का पहला कदम है दोहराव। मन उन बातों को गहराई से स्वीकार करता है जिन्हें वह बार बार सुनता या अनुभव करता है। यदि कोई व्यक्ति रोज खुद से कहता रहे कि वह कमजोर है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी पहचान को अपना लेगा। लेकिन यदि वह प्रतिदिन खुद से कहता रहे कि वह सक्षम है, तो धीरे धीरे मन उसी पहचान को अपना लेगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विश्वासों से भर देते हैं, तो जीवन के अवसर और संभावनाएं स्वतः आपके सामने आने लगती हैं। अपनी क्षमता, आत्मविश्वास और विकास की बात करें, तो एक नई मानसिक संरचना बननी शुरू हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है स्वयं से सकारात्मक संवाद।
दिन भर हम सबसे ज्यादा बातचीत अपने ही मन से करते हैं। यही आंतरिक संवाद हमारे आत्मविश्वास और व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि यह संवाद नकारात्मक है तो व्यक्ति खुद ही अपनी प्रगति में बाधा बन जाता है। लेकिन जब वही संवाद उत्साह, विश्वास और सकारात्मकता से भरा हो तो मन नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। तीसरी शक्तिशाली तकनीक है कल्पना। हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में एक चित्र के रूप में जन्म लेती है। खिलाड़ी जीतने से पहले खुद को विजेता के रूप में देखते हैं। सफल उद्यमी अपने सपनों को साकार होने से पहले मन में अनुभव करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कल्पना केवल देखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महसूस करने की भी प्रक्रिया है। यदि आप अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से अनुभव भी करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मन भावनाओं को गहराई से ग्रहण करता है और उन्हें वास्तविक अनुभव की तरह संग्रहित करता है। इसके साथ साथ सकारात्मक घोषणाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इन्हें केवल शब्दों की तरह दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब कोई व्यक्ति विश्वास और भावना के साथ अपने बारे में सकारात्मक बातें कहता है, तभी वे मन की गहराई तक पहुंचती है। वर्तमान काल में कही गई बातें अवचेतन मन पर अधिक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वे भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि वर्तमान वास्तविकता का संकेत देती है। एक और प्रभावशाली अभ्यास है मानसिक चलचित्र बनाना। हर रात कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना कीजिए जिसे आप जीना चाहते हैं। स्वयं को अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखिए, सफलता का अनुभव कीजिए, खुशी महसूस कीजिए। जितना अधिक यह दृश्य स्पष्ट होगा, उतनी ही गहराई से वह आपके मन में स्थापित होगा। समय के साथ ये सभी अभ्यास मिलकर आपके सोचने के तरीके को बदल देते हैं, और जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को नया रूप दे सकता है। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत किसी बाहरी अवसर से नहीं होती। वह एक विचार से शुरू होती है, एक विश्वास से शुरू होती है, और जब वह विश्वास लगातार पोषित किया जाता है तो वह धीरे धीरे आपकी नई वास्तविकता का आधार बन जाता है। इसलिए अपने मन को संदेह से नहीं, संभावना से भरिए, क्योंकि वही विचार जिन्हें आप आज अपने भीतर जगह दे रहे हैं, कल आपकी जिंदगी की कहानी लिखने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक है। आप जिस प्रकार के विचार उसमें डालते हैं, वो उसी प्रकार के अनुभव, अवसर और परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित करने लगता है। यही कारण है कि केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन सपनों को अपने मन में बार बार जीवंत करना भी जरूरी होता है। जब आप अपने लक्ष्य को केवल सोचते नहीं, बल्कि उसे महसूस करने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन उसे एक वास्तविक संभावना की तरह स्वीकार करना शुरू कर देता है। यदि आप अपने आप को सफल, खुश और संतुष्ट जीवन जीते हुए बार बार देखते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने मन को डर, चिंता और पुराने नकारात्मक अनुभवों से भर देते हैं। अवचेतन मन यह तय नहीं करता कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा बुरा। वो केवल वही स्वीकार करता है जिसे आप लगातार दोहराते हैं। इसलिए यदि आप बार बार असफलता की कल्पना करेंगे, तो आपका मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मन को नई दिशा दी जा सकती है। सकारात्मक विचार, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित मानसिक अभ्यास आपके भीतर एक नई सोच का निर्माण कर सकते हैं। जब आप अपने मन को बेहतर संभावनाओं की तस्वीर दिखाते हैं,
तो धीरे धीरे आपके निर्णय, व्यवहार और परिणाम भी बदलने लगते हैं। हालांकि केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं है। कई बार हमारी प्रगति को कुछ अदृश्य मानसिक बाधाएं रोकती हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है डर। डर हमें जोखिम लेने से रोकता है। वो हर नए अवसर के सामने असफलता की तस्वीर खड़ी कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश डर केवल कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, वास्तविकता पर नहीं। इसी तरह संदेह भी एक बड़ी बाधा है। जब मन लगातार यह पूछता रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या क्या यह संभव है, तब विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। संदेह हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करता है और हमें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करने देता। एक और छिपा हुआ शत्रु है गुस्सा और नाराजगी। जब हम पुराने दुखों और शिकायतों को पकड़े रखते हैं तो हमारा मानसिक ऊर्जा भंडार कमजोर होने लगता है। मन में जमा नकारात्मक भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसलिए क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। इसी प्रकार अपराध बोध भी व्यक्ति को भीतर से कमजोर करता है। बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करना और स्वयं को दोषी ठहराना आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही वास्तविक विकास है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही सोच से होती है। जिस दिन आप अपने डर को चुनौती देना, संदेह को बदलना, गुस्से को छोड़ना और खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, यदि आप उसे सही दिशा दें। सकारात्मक विचार, मजबूत विश्वास और साफ मानसिकता के साथ आप अपने जीवन की कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं। आखिरकार इंसान वही बनता है जो वह अपने मन में लगातार देखता, महसूस करता और मानता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल सकारात्मक विचार काफी नहीं होते। सबसे पहले उन मानसिक बोझों को हटाना जरूरी होता है जो भीतर छिपकर हमारी ऊर्जा को कमजोर करते रहते हैं। जब मन डर, पछतावे, गुस्से और आत्मसंदेह से भरा हो, तब कोई भी प्रेरणादायक विचार लंबे समय तक असर नहीं कर पाता। इसीलिए वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत मन की सफाई से होती है। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। वे मान लेते हैं कि उनकी पिछली असफलताएं ही उनकी पहचान है। लेकिन सच यह है कि गलतियां इंसान को परिभाषित नहीं करती, बल्कि उनसे मिली सीख उसे बेहतर बनाती है। यदि आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ने की शक्ति भी नहीं जुटा पाएंगे। अपने आप से उसी तरह बात कीजिए जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करते हैं, समझदारी, सहानुभूति और सम्मान के साथ। जब मन धीरे धीरे नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने लगता है, तब शरीर और विचार दोनों में बदलाव दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जो भावनाएं हम रोज महसूस करते हैं, उनका असर केवल हमारे मूड पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता रहे। लगातार तनाव, चिंता और डर शरीर को कमजोर बना सकते हैं। वही शांति, विश्वास और आशावाद जैसी भावनाएं शरीर को संतुलन की ओर ले जाती हैं। जब मन शांत होता है, तब शरीर अपनी प्राकृतिक उपचार क्षमता को बेहतर तरीके से सक्रिय कर पाता है। एक प्रभावशाली अभ्यास यह है कि प्रतिदिन कुछ मिनट अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान अवस्था में देखें। कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, सक्रिय हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। जितनी स्पष्ट ये मानसिक तस्वीर होगी, उतना ही गहरा उसका प्रभाव पड़ेगा। मन उन चित्रों और भावनाओं को गंभीरता से ग्रहण करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। इसके साथ ही आभार की भावना भी बेहद शक्तिशाली होती है। आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होने लगता है।
यह बदलाव आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। याद रखिए, हर परिवर्तन एक विचार से शुरू होता है। जब आप अपने मन को प्रेम, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए अपने मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए, क्योंकि वही आपके भविष्य की नींव तैयार करता है। कई बार पुराने अनुभव हमारे मन में ऐसे विश्वास पैदा कर देते हैं जो हमें नए रिश्तों से दूर रखते हैं। यदि कोई बार बार सोचता है कि लोग भरोसेमंद नहीं होते या हर रिश्ता दुख देता है, तो उसका मन अनजाने में उसी प्रकार के अनुभवों को दोहराने लगता है। इसलिए अपने मानसिक पैटर्न को पहचानना और बदलना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सकारात्मक विचारों का अभ्यास उपयोगी हो सकता है। जब आप अपने मन को ये संदेश देते हैं कि आप प्रेम, सम्मान और अच्छे संबंधों के योग्य हैं, तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप लोगों को नए नजरिए से देखने लगते हैं और रिश्तों में अधिक सहजता महसूस करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्षमा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। इसका अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब हम पुराने गुस्से और शिकायतों को छोड़ते हैं, तब हमारे भीतर नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है। आखिरकार, चाहे बात धन की हो या रिश्तों की, दोनों की शुरुआत भीतर से होती है। जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, नजरिया बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन भी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अपने मन को कमी नहीं, संभावना से भरिए, डर नहीं, विश्वास से भरिए, क्योंकि वही विचार जिन्हें आप आज अपने भीतर जगह दे रहे हैं, कल आपकी वास्तविकता का रूप लेने वाले हैं। यहां आपके दिए गए भाग का लगभग 400 शब्दों में एक नया, ओरिजिनल और स्मूथ फ्लो वाला संस्करण प्रस्तुत है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध किसी और के साथ नहीं, बल्कि स्वयं के साथ होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति, प्रेम और स्वीकार्यता विकसित कर लेता है, तब उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। रिश्तों में सामंजस्य, सम्मान और अपनापन बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। यदि मन शिकायतों, गुस्से और असुरक्षा से भरा हो, तो रिश्तों में भी वही भावनाएं दिखाई देता है। लेकिन जब भीतर संतुलन और स्नेह होता है, तो संबंधों में सहजता और गर्मजोशी अपने आप आने लगती है। इसी तरह जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। हम सकारात्मक सोचते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, नए विश्वास अपने भविष्य में करते हैं, फिर भी कोई स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। परिवर्तन अक्सर उतनी तेजी से दिखाई नहीं देता जितनी तेजी से हम उम्मीद करते हैं। मन की गहराई में वर्षों से जमा विचार, आदतें और धारणाएं धीरे धीरे बदलती हैं। इसलिए यदि आज परिणाम नजर नहीं आ रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रक्रिया काम नहीं कर रही। कई बार सबसे बड़ा बदलाव उस समय हो रहा होता है जब ऊपर से सब कुछ स्थिर दिखाई देता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अधीर होकर खुद पर संदेह करने लगते हैं। नकारात्मक विचार धीरे धीरे एक चक्र बना लेते हैं। शायद मैं सक्षम नहीं हूं, शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यदि इस सोच को रोका न जाए, तो यही विश्वास हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। मन में निराशा आए, उसे नई दिशा देना सीखिए। हर चुनौती को सीखने का अवसर समझिए। हर छोटे कदम को महत्व दीजिए। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस यात्रा में
लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम भी है। सच्ची दृढ़ता का अर्थ जिद नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। लचीलेपन के साथ अपने प्रयास जारी रखना ही वास्तविक शक्ति है। जीवन में हर चीज अपने समय पर विकसित होती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही विचारों को वास्तविकता बनने में भी समय चाहिए। याद रखिए, बड़े परिवर्तन अक्सर शोर मचाकर नहीं आते। वे धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और भीतर से शुरू होते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अपने प्रयास जारी रखिए और अपने मन को सकारात्मक दिशा में विकसित करते रहिए। क्योंकि जिस दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, शायद उसी दिन आपका परिवर्तन सबसे गहराई से आकार ले रहा होगा।